आज हम ज्योग्राफी से देखेंगे साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स होते क्या हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं और वेदर एंड क्लाइमेट में इनका रियल लाइफ सिग्निफिकेंस क्या है, दोनों में डिफरेंसेस भी समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट में जनिल मिश्रा। पहले देखते हैं एंटी साइक्लोन्स और साइक्लोन्स क्या होते हैं। एटमॉस्फेयर एक डायनामिक सिस्टम है, इसमें प्रेशर डिफरेंस के कारण हवा जो है मूव करती है। प्रेशर डिफरेंस अगर होगा तभी हवा मूव करती है और दोनों में प्रेशर सिस्टम ही मेजर रोल होता है प्रेशर सिस्टम का। जैसे साइक्लोन में लो प्रेशर सिस्टम होता है और एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर सिस्टम होता है। दो गोल्डन रूल है जिसे आप याद रखोगे तो आप साइक्लोन और एंटी साइक्लोन कभी नहीं भूलोगे। पहला है लो प्रेशर जहां पे होगा वहां एयर जो है ऊपर की तरफ मूव करती है जिससे क्लाउड फॉर्म होता है और बारिश होती है। हाई प्रेशर सिस्टम में एयर जो है हमेशा नीचे की तरफ मूव करती है जिससे क्लाउड जो है क्लियर हो जाता है, क्लाउड नहीं फॉर्म होता है, स्काई क्लियर होता है और स्टेबल वेदर होता है। आज की वीडियो का टॉपिक बेसिकली फोकस्ड है एंटी साइक्लोन पर, बट हम साइक्लोन के साथ इसे कंपैरिजन भी करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो व्हाट इज एंटी साइक्लोन? एंटी साइक्लोन होता है हाई प्रेशर सिस्टम जिसके सेंटर में हाई प्रेशर होता है, बाहर की तरफ प्रेशर ग्रेजुअली कम होता है और हवा जो है सेंटर से बाहर की तरफ फ्लो करती है, मतलब आउटवर्ड फ्लो करती है। रोटेशन डायरेक्शन अगर देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज होता है, यानी घड़ी के दिशा में घूमता है, जैसे घड़ी घूमती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये रोटेशन होता है किसकी वजह से? ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। एंटी साइक्लोन जो है साइक्लोन से ज्यादा बड़ा एरिया कवर करता है, डेज या वीक तक ये स्टेबल रह सके एंटी साइक्लोन, इसीलिए इसे कहा जाता है ब्लॉकिंग हाइज, इसलिए इसे ब्लॉकिंग हाइज कहा जाता है। एंटी साइक्लोन्स फॉर्मेशन ये कैसे फॉर्म होता है? एंटी साइक्लोन तब फॉर्म होते हैं जब एयर ऊपर से नीचे सिंक करती है, जैसे कि कोल्ड एंटी साइक्लोन फॉर्मेशन। ये कब होगा? साइक्लोन के बाद फॉर्म होता है। कोल्ड पोलर एयर नीचे गिरती है, इससे बनता है कोल्ड एंटी साइक्लोन। यूजुअली नेक्स्ट साइक्लोन से पहले ये फॉर्म होता है। वार्म एंटी साइक्लोन फॉर्मेशन जब डिसेंडिंग एयर कंप्रेस होती है, कंप्रेशन से टेम्परेचर जो है बढ़ता है, 2 से 5 किलोमीटर अल्टीट्यूड पर ये कोल्ड एयर जो है वार्म एयर से मिक्स होता है। वार्म एंटी साइक्लोन्स ये 1 वीक या उससे ज्यादा टिक सकते हैं। कुछ इतने पावरफुल होते हैं पूरे सीजन तक वेदर को बदल देते हैं। ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन्स जो कि यूरोप, ईस्टर्न अटलांटिक, अलास्का यहाँ से स्टॉर्म को डाइवर्ट या स्लो कर देते हैं। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन का बिहेवियर सीजन के हिसाब से चेंज होता है। जैसे समर कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लियर स्काई, स्ट्रॉन्ग सनशाइन, हॉट वेदर, लाइट विंड, सुबह सुबह मिस्ट हो जाता है, कभी कभी हीट इंड्यूस्ड थंडर स्टॉर्म होते हैं। विंटर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो क्लियर एंड क्लाउडलेस स्काई होता है, दिन ठंडे, रात बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है रात में, लाइट स्टेबल विंड और फॉग एंड फ्रॉस्ट फॉर्मेशन होता है। इसके लिए की पॉइंट है डिसेंडिंग एयर, नो क्लाउड फॉर्मेशन, स्टेबल वेदर। ओके, टाइप्स ऑफ एंटी साइक्लोन। पहला है कोल्ड एंटी साइक्लोन जो कि थर्मल यानी टेम्परेचर बेस्ड है और पोलर रीजन में ये फॉर्म होता है। कोल्ड एयर सिंक करती है, बहुत स्टेबल या ड्राई वेदर होता है। आर्कटिक या अंटार्कटिक रीजन में ये फॉर्म होते हैं। वार्म एंटी साइक्लोन जो कि डायनेमिक होता है। सब ट्रॉपिकल रीजन में एयर जो है अपर एटमॉस्फेयर से सिंक करती है। क्लियर स्काई एंड ड्राई क्लाइमेट फॉर्म होता है जो कि सहारा एंड मिडल ईस्ट जैसे रीजन में दिखा है। ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन जो कि मिड लैटिट्यूड में फॉर्म होता है। साइक्लोन्स का रास्ता रोक देते हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग ड्राई वेदर फॉर्म होते हैं जिससे कनाडा, यूएसए एंड नॉर्दर्न यूरेशिया में फॉर्म होते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एंटी साइक्लोन अगर देखें तो एंटी साइक्लोन सिर्फ बोरिंग वेदर नहीं लाते, इनका एनवायरमेंटल रोल काफी इंपॉर्टेंट है। पहला, ड्राई वेदर कंडीशन जैसे कि ड्रॉट लाइक सिचुएशन पॉसिबल है इसमें। ग्राउंड वाटर रिचार्ज यानी वेदर पैटर्न रेगुलेट करते हैं, इनडायरेक्टली ये हेल्प करते हैं। ओशन टेम्परेचर रेगुलेशन, विंड एंड इवेपोरेशन कंट्रोल, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट टू ओशन, रिवर न्यूट्रिएंट कैरी करती है और मरीन इकोसिस्टम सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस साइक्लोन वर्सेस एंटी साइक्लोन। साइक्लोन जो है लो प्रेशर सेंटर होता है साइक्लोन में, एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर सिस्टम होता है। विंड मूव करती है इनवर्ड की तरफ, अब अंदर की तरफ विंड मूव करती है साइक्लोन में, और एंटी साइक्लोन में विंड जो है आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ मूव करती है। साइक्लोन जो है वायलेंट विंड होते हैं, वहीं एंटी साइक्लोन में माइल्ड विंड होते हैं। साइक्लोन जो है हैवी रेन और स्टॉर्म आता है, और एंटी साइक्लोन से क्लियर स्काई और ड्राई वेदर होता है। साइक्लोन में अगर डायरेक्शन देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है और वहीं एंटी साइक्लोन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है क्लॉकवाइज होता है।
तो आपके लिए टिप है इस एग्जाम में रोटेशन, डायरेक्शन, प्रेशर सेंटर मोस्ट कॉमन एमसीक्यू ट्रैप हो सकता है किसी भी एग्जाम में। तो दोस्तों साइक्लोन ब्रिंग्स कायास और एंटी साइक्लोन ब्रिंग काम, तो दोनों मिलके अर्थ के वेदर और क्लाइमेट को बैलेंस करती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।